दोस्तों नमस्कार। द पैरवेल ऑफ द पाइपलाइन आज की कहानी मध्य इटली की घाटी की है। यह कहानी 1801 की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। पैब्लो और ब्रोनो नामक दो युवा एक महत्वाकांक्षी लड़के जो आपस में रिश्तेदार भी थे, इटली के एक छोटे से गांव के पास में रहा करते थे। इनकी आपस में खूब पटती थी। इन दोनों को ही सपने देखने का बड़ा शौक था और वे हमेशा ही ये बातें किया करते थे कि कैसे एक दिन वे गांव के सबसे बड़े धनी बन जाएंगे। वे दोनों ही बहुत मेहनती थे, बस उन्हें एक अवसर की तलाश थी। एक दिन वह अवसर आ गया। गांव वालों ने यह तय किया कि उन्हें ऐसे पैसे दो लोगों को भाड़े पर रखना है जो पास की ही नदी से पानी भरकर ला सकें। यह काम पैब्लो और ब्रूनो को सौंपा गया। दोनों एक एक बाल्टी हाथ में ली और नदी की तरफ बढ़ गए। दिन के समाप्त होने पर उन्होंने शहर के तालाब को लबालब भर दिया। गांव के लोगों ने उन्हें प्रति बाल्टी 1 पेनी की दर से उनका भुगतान किया। ब्रोनो चिल्लाया, हमारा सपना सच हो गया। पर पैब्लो इस बात पर ज़्यादा खुश नहीं था। उसने कहा, मैं नहीं मानता कि यह हमारी बेहतर किस्मत है। उसकी कमर में दर्द था और पानी से भरी बाल्टी उठाने से उसके दोनों हाथों में छाले आ गए थे। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह दूसरे दिन सवेरे काम पर जाए। उसने कसम खाई कि वह नदी से गांव तक पानी पहुंचाने का दूसरा तरीका खोज निकालेगा। पैब्लो द पाइपलाइन मैन एक दूसरे दिन सवेरे जब वे लोग अपनी बाल्टी को हाथ में लेकर पानी लाने चले तो पैब्लो ने कहा, ब्रोनो, मेरे पास एक योजना है। रोज कुछ पैसे के लिए पानी से भरी बाल्टी उठाने के बजाय हम क्यों नहीं गांव से लेकर नदी तक का एक पाइपलाइन तैयार कर लें। ब्रोनो इस सवाल पर उछलकर कह रहा है, एक पाइपलाइन? यह क्या बला होती है? ब्रोनो चिल्लाया। हमें एक बड़ा काम मिला है पैब्लो। मैं प्रतिदिन 100 बाल्टी भर पानी ला सकता हूँ। प्रति बाल्टी 1 पेनी यानी प्रतिदिन $1 में अमीर हो जाऊंगा। इस सप्ताह के अंत तक मैं एक जोड़ी नए जूते खरीद सकता हूँ। महीने के अंत तक मैं एक गाय खरीद सकता हूँ। 6 महीने के बाद मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। प्रत्येक सप्ताह के अंत में हमें छुट्टी मिलती है। प्रति वर्ष हमें 2 सप्ताह की वेतन के साथ छुट्टी मिलेगी। हम पूरी ज़िंदगी व्यवस्थित तरीके से गुजार सकते हैं। अपनी पाइपलाइन वाली बात यहीं ख़त्म करो। पर पैब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने बड़े धैर्य से अपने योजना के बारे में अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताया। पैब्लो आधे दिन बाल्टी से पानी भरा करता था तथा आधे दिन और सप्ताह के अंत में पाइपलाइन तैयार किया करता था। वह जानता था कि चट्टानों के बीच पाइपलाइन तैयार करना एक कठिन काम है। वह यह भी जानता था कि आधे दिन काम करने से उसकी आमदनी भी कम हो जाएगी। पर वह भी जानता था कि इस पाइपलाइन का लाभ लेने में उसे वर्षों तक लग सकते हैं। पर पैब्लो ने अपने सपने में विश्वास रखा और वह काम करता रहा। पाइपलाइन की प्रगति ब्रोनो तथा गांव के अन्य लोगों ने उसे पैब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। ब्रोनो, जो पैब्लो की तुलना में 2 गुना कमाई कर रहा था, नई नई चीज़ों को खरीदने में व्यस्त था। उसने चमड़े के जीन्स से सजा एक गद्दा खरीद लिया था जो उसके नए 2 मंजिले झोपड़ी के सामने खड़ा रहता था।
उसने अच्छे कपड़े खरीद लिए थे तथा शराब में जाकर वह अच्छा खाना भी खाने लगा था। गांव के लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाते थे तथा जब वह मदिरालय में जाकर चुटकुले सुनाता था तो लोग खुश हो जाया करते थे। छोटे काम के छोटे परिणाम। जबकि ब्रूनो अपनी शामें और सप्ताहांत मौज मस्ती से गुजार रहा था तो वही पैब्लो अपनी पाइपलाइन खोदने में व्यस्त था। पहले कुछ महीनों में पैब्लो के प्रयासों का कुछ खास परिणाम नहीं दिखा। बेशक उसका काम काफ़ी मेहनत वाला था, यहाँ तक कि ब्रूनो से भी ज़्यादा मेहनत वाला था, क्योंकि पैब्लो सिर्फ शाम में या सप्ताह के अंत में ही काम किया करता था। जब पैब्लो सदैव इस बात का स्मरण करता था कि कल मैं सपनों का निर्माण आज से त्याग के बल पर ही किया जा सकता है, तब प्रतिदिन वह एक समय पर 1 इंच ही खोद पाता था। वह मन ही मन कहा करता था कि 1-1 इंच के सहारे ही जब वह एक दिन अपने कार्य को पूरा कर लेगा, तब इसी उत्साह से वह चट्टानी मिट्टी को खोदता जाता था। 1 इंच में बदला, फिर 10 फुट में बदला और 20 फुट में बदला और अंत में 100 फीट पाइपलाइन जब वह तैयार कर ली, तब वह दूसरे दिन के शाम से थका हुआ लौटता था। वह एक मन ही मन सोचता था कि छोटे समय के लिए तकलीफ कुछ बड़ा प्राप्त करके ही बराबरी होती है। वह अपने दैनिक लक्ष्य को पूरा करते हुए यह सोचा करता था कि समय आने पर एक दिन उसके प्रयासों के परिणाम उसे जरूर मिलेंगे। अपनी नज़र पुरस्कार पर रखो। वह इस बात को बार बार दोहराता था कि जब भी उसके कानों में गांव वालों की हंसी सुनाई पड़ती थी, अपनी आंखें पुरस्कार पर किया करता था। तैयार पाइपलाइन पुरस्कार। स्थितियां बदलीं। दिन महीने में बीते। एक दिन पैब्लो ने यह महसूस किया कि उसकी पाइपलाइन आधी लाइन तैयार हुई है। इसका अर्थ यह था कि अब उसे पानी भरने के लिए सिर्फ आधी दूर ही चलना पड़ेगा। पैब्लो ने इस अतिरिक्त समय का उपयोग अपने पाइपलाइन पर करना शुरू कर दिया। कार्य के पूरे होने की तारीख नज़दीक आती जा रही है। अपने विश्वास के दरमियान पैब्लो ने देखो कि ब्रूनो अब बूढ़ा दिखने लगा है। उसके कंधे पहले से ज़्यादा झुक गए हैं। वह दर्द के कारण कुबड़ा दिखने लगा है। लगातार चलने के कारण उसके पैरों में तकलीफ होने लगी है। ब्रूनो यह सोचकर बहुत गुस्सा हो जाता था कि उसे पूरी जिंदगी यही काम करना पड़ेगा। वह अपना अधिकांश समय अब मदिरालय में गुजारने लगा। जब वहाँ के लोग उसे आते देखते थे तो वे आपस में बातें किया करते थे कि देखो, ब्रूनो बकेट में नहा रहा है। वे लोग उसकी गतिविधियों पर हंसा करते थे तथा व्यंग किया करते थे। ब्रूनो अब लोगों के चुटकुलों को नहीं सुनाता था तथा अब वह एक कोने में खाली बोतलों के बीच बैठना पसंद करता था। अंततः पैब्लो की जिंदगी में वो दिन आ गया। पाइपलाइन पूरा हो गया। गांव वालों की भीड़ के बीच पाइपलाइन में आने वाली पानी से तालाब भरने लगा। अब लोगों के पानी की तकलीफ कम हो गई। आसपास के लोग भी वहाँ से पानी लेने लगे और नहीं हाँ में बदल गया। पाइपलाइन के पूरे होते ही पैब्लो ने बाल्टी से पानी लाना बंद कर दिया था। अब वह काम करे या नहीं करे, पानी मिल सकता है। वह खाना खाता रहे या सोता रहे, पानी बहता रहता था। सप्ताह के अंत के दौरान जब वह देखता था, खेलता था, तब वह पानी बहता रहता था। गांव में पानी की मात्रा बढ़ने लगी, साथ ही साथ पैब्लो की आय भी बढ़ने लगी। पैब्लो द पाइपलाइन मैन एक चमत्कारी पैब्लो बन चुका था।
राजनीतिज्ञों ने उससे दूरदृष्टि के लिए उसकी प्रशंसा की तथा उससे मेयर बनने का आग्रह किया, पर पैब्लो यह जानता था कि जो कुछ भी उसने पाया वह महज चमत्कार नहीं, वह सिर्फ एक बड़े सपने के पूरे होने की पहली अवस्था है। आप देखेंगे कि पैब्लो के पास गांव से कहीं आगे का एक बड़ा सपना था। पैब्लो पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाना चाहता था। सप्ताह के अंत में अपने दोस्त की नियुक्ति। अब पैब्लोव ऑफ द पाइपलाइन की वजह से ब्रोनो का एक व्यवसाय खत्म हो चुका था। पैब्लो को यह देखकर बहुत तकलीफ हुई। उसका दोस्त अब मुफ्त में शराब पाने के लिए मदिरालय में जाकर गिड़गिड़ाया करता था तथा पैब्लो ने ब्रोनो के साथ मिलना तय किया। ब्रोनो, मैं तुमसे सहायता मांगने आया हूँ। ब्रोनो ने अपने झुके हुए कंधों को उठाया तथा अपनी उदास आँखों को संकुचित करते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ पैब्लो। पैब्लो ने कहा, मैं यहाँ अपने आँखें सेंकने के लिए नहीं आया हूँ दोस्त, बल्कि मैं तुम्हारे पास एक व्यवसाय का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मुझे अपने इस पाइपलाइन को पूरा करने में 2 साल लगे, पर इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं यह जान गया हूँ कि इसमें कौन से औजारों का उपयोग करना है, कहाँ गड्ढा किया जाना है, पाइप कैसे डालना है। मैंने इन सारी बातों को नोट कर लिया है और मैंने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जिससे मैं दूसरा पाइपलाइन सहजता से लगा सकता हूँ। फिर वह तीसरा स्वयं मैं 1 साल के अंदर एक पाइपलाइन लगा सकता हूँ, पर यह मेरे समय का सही उपयोग नहीं होगा। मेरी योजना यह है कि तुम्हें यह अन्य लोगों को पाइपलाइन लगाना बनाना सिखलाऊं और फिर तुम लोग दूसरों को सिखलाओ और फिर वह लोग किसी और को सिखलाएं, जब तक कि क्षेत्र में प्रत्येक गांव में, देश के प्रत्येक गांव में पाइपलाइन ना पहुंचे। अंत तक विश्व के प्रत्येक गांव में पाइपलाइन नहीं लग जाए। जरा सोचो, पैब्लो ने कहा। मैं अपनी बात जारी रखी, पर हम प्रयास कर सकते हैं। प्रत्येक गैलन पानी एक पाइपलाइन से होकर गुजरे तथा पाइपलाइन से जितना ज़्यादा पानी गुजरा उतना ही ज़्यादा मात्रा में पैसा हमारे पास आएगा। मैंने जिस दिन पाइपलाइन को बनाया वह अपने सपने का अंत नहीं है, वह केवल शुरुआत है। अंततः ब्रोनो ने एक बड़ी तस्वीर देखी और मुस्कुराया और उसने अपने पुराने दोस्त को सहयोग देने का वादा किया और दोनों ने हाथ मिलाए और बिछड़े हुए दोस्त की तरह गले मिले। पाइपलाइन ड्रीम्स इन द बकेट्स कैरियर वर्ल्ड। सालों गुजर गए। पैब्लो और ब्रोनो को रिटायर्ड हुए ज़माना गुजर चुका था। उसने दूसरी दुनिया में फैले पाइपलाइन व्यवसाय की वजह से उसके बैंक में अभी भी करोड़ों डॉलर जमा होते जा रहे थे। कभी भी जब वह गांव से गुजरते हैं तो किसी को पानी से भरी बाल्टी उठाते हुए देखते हैं तो बचपन के ये दोनों दोस्त उसके अपने दास्तान सुनाते हैं और उसे पाइपलाइन लगाने के लिए और सहयोग का वादा करते हैं और लोग उनकी बातें सुनते ही तथा अवसर मिलते ही पाइपलाइन व्यवसाय की शुरुआत कर देते हैं। पर बाल्टी लेकर चलने वाले अधिकांश लोग पाइपलाइन वाले आइडिया को अस्वीकार कर देते हैं। पैब्लो तथा ब्रोनो काम नहीं करने के लिए ऐसे बहाने कई बार सुना करते हैं। मेरे पास समय ही नहीं। मेरे एक दोस्त ने कहा कि उसके एक दोस्त ने पाइपलाइन के लिए व्यवसाय की शुरुआत की, पर वह असफल रहा। पाइपलाइन में उन्हीं लोगों को मुनाफा होता है जो पहले से इस व्यवसाय में आ गए हैं। मैं पूरी जिंदगी बाल्टी लेकर चलता आया हूँ। मैं वही करूँगा जो करता आया हूँ। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पाइपलाइन स्कैंडल ने काफ़ी नुकसान उठाया है। इस बात से पैब्लो तथा ब्रोनो ने काफ़ी
के बीच में काफ़ी तकलीफ़ें हुई कि नहीं, लोगों के पास दूरदृष्टि का अभाव है, पर दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि लोग बकेट्स कैरियर वर्ल्ड में रहते हैं और कुछ प्रतिशत लोग पाइपलाइन का सपना देखते पाते हैं। दोस्तों, द पेबलब ऑफ द पाइपलाइन का यह अध्याय आपको यह परिचय देता है कि हमारे जीवन में एमएलएम इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने अनुभव के साथ बात करेंगे कि नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकता, मुझे पता है कि इस काम को और भी लोगों ने शुरू किया था लेकिन उन्होंने इतना नुकसान उठाया। लेकिन दोस्तों, मेरा कहना यह है, एक बार उनसे पूछिए कि उस दोस्त ने जो भी किया है, एक सप्ताह का एक बार वो एक पेज पे लिख के दिखाए कि उसने किया क्या है, तो वह एक लाइन नहीं लिख पाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, मेरा कहना यह है, एमएलएम इंडस्ट्री में आगे बढ़िए और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। जब भी कोई नकारात्मक बात आपसे करे, हमेशा आप अपने ड्रीम के ऊपर ध्यान रखिए, आप अपने पुरस्कार के ऊपर ध्यान रखिए कि 2 साल बाद जब ये मेरा ट्री बन जाएगा, तब मुझे जो पुरस्कार मिलेगा वो मेरे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। इस प्रकार से इस कहानी से दोस्तों आपको क्या सीख मिला, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला ऑडियो आपको मैं पुनः भेज सकूं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।